दोस्तों, विश्वास जब गहरा हो जाता है तब वो आस्था का नाम ले लेता है, जिस तरह हमारी आस्था होती है भगवान के प्रति। दूसरी तरफ एक और आस्था होती है जो देश में फैले हुए सो कॉल्ड बाबाओं के द्वारा बनाई गई होती है। उनके द्वारा बनाई गई आस्था की डेफिनेशन ही कुछ अलग होती है। वो आस्था या वो विश्वास एक तरह से अंधा विश्वास होता है। इसी तरह के अंधे विश्वास पर बेस्ड है वेब सीरीज आश्रम। वेलकम बैक टू मूवीज अलमीरा। आज मैं रिव्यू कर रहा हूं MX प्लेयर पर रिलीज हुई वेब सीरीज आश्रम को। 9 एपिसोड की इस वेब सीरीज को आप देख सकते हैं MX प्लेयर पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जिस वेब सीरीज में बॉबी देओल जैसी स्टार कास्ट हो और वो भी MX प्लेयर में फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिले, तो इससे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देर के सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी की। इस स्टोरी की शुरुआत होती है पम्मी यानी कि परविंदर से, जो कि पहले ही सीन में अपने आश्रम की वार्डन की हत्या करके भाग निकलती है। उसके बाद स्टोरी चली जाती है फ्लैशबैक में। पम्मी एक दलित लड़की है जिसे कुश्ती लड़ने का शौक है, लेकिन उसके इस हुनर को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है और उसका दोष मात्र इतना है कि वो एक दलित लड़की है। पम्मी जिस गांव में रहती है उसमें 2 तमगे रहते हैं, एक छोटे मोहल्ले के और एक बड़े मोहल्ले का तमगा यानी कि ऊंची जाति के लोग। ऊंची जाति के लोग इन दलितों को किसी भी मामले में आगे बढ़ना नहीं चाहते, यहाँ तक कि शादी में घोड़ी पर बैठने की भी परमिशन इन लोगों को नहीं है। फिर पम्मी की जिंदगी में एंट्री होती है बाबा काशी वाले की यानी कि बॉबी देओल की। ये गरीबों वाले बाबा और ये काशी वाले बाबा पम्मी के दिलो दिमाग पर इतना प्रभाव छोड़ते हैं कि उनके आश्रम पर वो छुप छुप के जाने लगती है। इन काशी वाले बाबा का जादू या नशा पम्मी के सिर चढ़कर बोलता है और एक दिन पम्मी घर छोड़कर बाबा के आश्रम में हमेशा के लिए सन्यासी का जीवन जीने के लिए पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, इस बाबा से प्रभावित होकर पम्मी का भाई भी आश्रम में पहुंच जाता है। वैसे तो पम्मी को कई लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, अपनी कुश्ती पर ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन उसके दिमाग पर इस बाबा का इतना प्रभाव था कि वो किसी भी कीमत पर बाबा के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं सुनना चाहती, आश्रम को नहीं छोड़ना चाहती। यही हाल उसके भाई का भी है। वो बाबा पर इतना विश्वास करता है कि उनके कहने पर शादी भी कर लेता है और एक दिन उन्हीं के कहने पर अपने वैवाहिक जीवन का बलिदान देकर नपुंसक बन जाता है। इसे बाबा की भाषा में शुद्धिकरण कहा जाता है। इस बाबा का इतना प्रभाव है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी इसके पैरों पर अपना माथा टेकते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है तब जब जंगलों में फैली हुई एक जमीन की खुदाई होती है और उसमें एक 20-25 साल की लड़की का कंकाल मिलता है और इसके इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं एक पुलिस कॉप उजागर सिंह, एक डॉक्टर नताशा और एक न्यूज़ रिपोर्टर अक्की। ये पुलिस कॉप भी भ्रष्ट सिस्टम का शिकार है। इनके इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे रोड़े खड़े होते हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, लेकिन इन तीनों पर जुनून सवार है कि किसी तरह से बाबा को कटघरे में खड़ा करना है। खुदाई में निकला हुआ कंकाल किसका था? उजागर सिंह, डॉक्टर नताशा और रिपोर्टर अक्कू। काशी वाले बाबा जो कि सारे पुलिस सिस्टम, सारे पॉलिटिशियंस को अपनी जेब में रखता है, उसकी सच्चाई को बाहर ला पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म जरूर देखना चाहिए। फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है। आपको फर्स्ट एपिसोड से लगाकर 9वें एपिसोड तक ये सीरीज आपको बांध कर रखती है। काशी वाले बाबा के माध्यम से ये वेब सीरीज ढोंगी बाबाओं की सच्चाई को बड़ी बारीकी से दिखाती है। ये बाबा जो दिखने में अलग होते हैं और इनका असली रूप कुछ और ही होता है, इस सब को बड़ी बारीकी से ये फिल्म दिखाती है। बाबा के आश्रम का चित्रांकन और आश्रम के दौरान चल रहा बैकग्राउंड म्यूजिक इस वेब सीरीज को रियल बनाता है। क्योंकि ये प्रकाश झा की फिल्म है तो ये खोखले पड़े हुए सिस्टम और भ्रष्ट पॉलिटिशियन की पोल भी खोलती है। फिल्म का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है। फिल्म का एक एक सीन आपको थ्रिल करता है। फिल्म के वीक पॉइंट की बात करूं तो केवल एक ही वीक पॉइंट दिखाई देता है
वो है इस वेब सीरीज की लंबाई। एडिटिंग के द्वारा इस वेब सीरीज की लंबाई को कम किया जा सकता था। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो सबसे पहले आ जाते हैं फिल्म की जान बॉबी देओल पर। बॉबी देओल ने शानदार अभिनय किया है। असल मायने में देखा जाए तो इस वेब सीरीज को बॉबी देओल की वापसी कहा जा सकता है। उन्होंने शानदार अभिनय किया है। बाबा काशीनाथ को पूरी तरह से वो पर्दे पर उतार पाए हैं। एक ढोंगी बाबा जो चेहरे पर स्माइल लिए हुए मासूम सा दिखता है और अपने प्रवचनों से लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता है, असल में वो कितना खूंखार है, अंदर से वो कितना क्रूर है, सबको बॉबी देओल ने नेचुरल रूप से इस वेब सीरीज में दिखाया है। फिल्म के बाकी के कलाकारों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। स्पेशली मैं बात करूंगा पम्मी का किरदार निभा रही अदिति की। अदिति ने अपने हर सीन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। दूसरी तरफ उजागर सिंह, डॉक्टर नताशा, रिपोर्टर अक्की को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक अच्छी स्टोरी, स्क्रीन प्ले और एक अच्छे डायरेक्शन से सजी हुई ये फिल्म ढोंगी बाबाओं की सच्चाई से पर्दा उठाती है, खोखले पड़े हुए सिस्टम, भ्रष्ट पॉलिटिशियनों की पोल खोलती है। दूसरी तरफ ऊंची जाति के लोगों का दलितों पर हो रहे अत्याचार को भी ये फिल्म दिखाती है। इसलिए इस फिल्म में देखने को काफ़ी कुछ है। बॉबी देओल जैसे कलाकारों का शानदार परफॉर्मेंस है, ऊपर से ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसलिए ये फिल्म एक बार तो देखना बनता ही है। इतना ही नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि इस वेब सीरीज का सेकंड सीजन भी बहुत जल्दी आने वाला है। मैं इस फिल्म को दूंगा 4 स्टार्स।